क्या आप जानते हैं दुनिया में 90% ट्रेडर्स पैसा क्यों खो देते हैं और सिर्फ 10% लोग ही लगातार प्रॉफिट क्यों कमाते हैं? क्या वजह है कि कुछ लोग मार्केट से पैसा निकालते रहते हैं और बाकी लोग उसी मार्केट में स्ट्रगल करते रहते हैं? सच ये है, मार्केट आपको कभी हराता नहीं है, आप खुद अपने फैसलों से हारते हैं। ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक मानसिक खेल है, डिसिप्लिन का खेल है, पेशेंस का खेल है। और अगर आपने ये 7 रूल्स समझ लिए तो आप सिर्फ ट्रेडर नहीं बल्कि एक कंसिस्टेंट मनी मेकर बन सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे रूल नंबर 1 से, लेकिन उससे पहले आपको एक बात समझनी होगी। ट्रेडिंग इज इक्वल टू स्किल प्लस साइकोलॉजी प्लस डिसिप्लिन। अगर इन तीनों में से एक भी मिसिंग है तो प्रॉफिट टिकेगा नहीं। रूल 1, कैपिटल प्रोटेक्शन इज एवरीथिंग। आपका पहला लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, पैसा बचाना है। ट्रेडिंग का पहला रूल सुनकर शायद आपको अजीब लगे। प्रॉफिट कमाना जरूरी नहीं, कैपिटल बचाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपका कैपिटल ही खत्म हो गया तो आप गेम से बाहर हो गए। मार्केट हमेशा रहेगा लेकिन आपका पैसा नहीं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा पहले सोचता है अगर ट्रेड गलत गया तो मैं कितना खोऊंगा, ना कि अगर सही गया तो कितना कमाऊंगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए हैं। अगर आपने 50% लॉस कर दिया तो आपका कैपिटल हो गया 5,000 रुपए। अब वापस 10,000 तक पहुंचने के लिए आपको 100% प्रॉफिट चाहिए। समझिए, लॉस छोटा रखना आसान है लेकिन लॉस रिकवर करना मुश्किल है। बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड लेना, एक ही ट्रेड में पूरा पैसा डाल देना, रिवेंज ट्रेडिंग करना, लॉस के बाद डबल क्वांटिटी लेना। ये सब चीजें आपको धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। स्मार्ट ट्रेडर क्या करता है? हर ट्रेड में सिर्फ 1 या 2% रिस्क लेता है। स्टॉप लॉस पहले डिसाइड करता है, इमोशन से नहीं सिस्टम से ट्रेड करता है। क्योंकि मार्केट में सर्वाइव करना है तो पहले कैपिटल बचाओ। रूल 2, नेवर ट्रेड विदाउट अ प्लान। अगर आप बिना प्लान के ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप ट्रेडिंग नहीं गैम्बलिंग कर रहे हैं। प्लान के बिना ट्रेडर ऐसा है जैसे बिना नक्शे के जंगल में भटकता इंसान। ट्रेडिंग प्लान में क्या होना चाहिए? एंट्री कब लेना है, एग्जिट कब करना है, स्टॉप लॉस कहां होगा, कितना रिस्क लेना है, किस सेटअप पर ही ट्रेड लेना है। रियलिटी चेक, 90% लोग क्या करते हैं? चार्ट खोलते हैं, इंडिकेटर लगाते हैं, रैंडम ट्रेड लेते हैं, लॉस होता है, मार्केट को ब्लेम करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है? वो पहले से डिसाइड करता है अगर ये कंडीशन बनेगी तभी मैं ट्रेड लूंगा। अगर प्राइस सपोर्ट से बाउंस करेगा तो बाय, अगर रेजिस्टेंस टूटेगा तो ब्रेकआउट ट्रेड, अगर ट्रेंड स्ट्रांग है तो ट्रेंड फॉलो। प्लान के बिना ट्रेड इज इक्वल टू लॉस की गारंटी। रूल 3, रिस्क मैनेजमेंट इज योर सुपर पावर। आपका ट्रेडिंग सिस्टम प्रॉफिटेबल हो या ना हो, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो आप सर्वाइव करेंगे, और सर्वाइव करना ही सक्सेस का पहला स्टेप है। रिस्क का फॉर्मूला इज इक्वल टू नेवर रिस्क मोर देन यू कैन अफोर्ड टू लूज। हर ट्रेड में 1 या 2% रिस्क, 5 लॉस भी हुए तो भी आप गेम में रहेंगे। एक बड़ा विन सब रिकवर कर देगा। डेंजरस हैबिट इज इक्वल टू ऑल इन ट्रेड। ये एक ट्रेड आपको रिच नहीं बनाएगा लेकिन एक ट्रेड आपको जीरो जरूर कर सकता है। स्मॉल लॉसेस आर पार्ट ऑफ द गेम, बिग लॉसेस गेम खत्म कर देते हैं। पार्ट 1, आज आपने सीखा कैपिटल बचाना क्यों जरूरी है, प्लान के बिना ट्रेड क्यों फेल होता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे आपको बचाता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगले भाग में हम बात करेंगे साइकोलॉजी, इमोशंस, डिसिप्लिन और वो सीक्रेट हैबिट्स जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। अगर आप सच में ट्रेडिंग में जीतना चाहते हैं तो इस सीरीज को अंत तक जरूर देखें। अगर आप ऐसे ही डीप ट्रेडिंग कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहां आपको मिलेगा रियल नॉलेज, नो हाइप, ओनली रिजल्ट्स। भाग 2, साइकोलॉजी प्लस इमोशन कंट्रोल प्लस डिसिप्लिन मास्टरी। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, आपका खुद का माइंड है। आपका डर, आपकी लालच, आपकी इम्पेशेंस, यही वो 3 चीजें हैं जो आपको हर बार लॉस की तरफ धकेलती हैं। सच सुनिए, मार्केट को हराना आसान है, खुद को कंट्रोल करना मुश्किल है, और जो खुद को कंट्रोल कर लेता है वही मार्केट को जीतता है। रूल 4, कंट्रोल योर इमोशंस और लूज एवरीथिंग। ट्रेडिंग एक इमोशनल बैटलफील्ड है। यहां जीत उसी की होती है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। इमोशन 1, फियर, डर। जब आप ट्रेड लेते हैं थोड़ा सा लॉस होते ही पैनिक,
जल्दी एग्जिट कर जाते हैं, प्रॉफिट मिस हो जाता है। यही फियर आपको छोटा प्रॉफिट और बड़ा लॉस देता है। इमोशन 2, ग्रीड, लालच। जब प्रॉफिट आता है आप एग्जिट नहीं करते, और प्रॉफिट चाहिए और चाहिए। मार्केट रिवर्स होता है, प्रॉफिट लॉस बन जाता है। ग्रीड आपको जीत के बाद भी हरा देता है। इमोशन 3, रिवेंज, बदला। लॉस के बाद अब मार्केट को दिखाता हूं। डबल क्वांटिटी, बिना सेटअप ट्रेड। यही मोमेंट अकाउंट खत्म कर देता है। सॉल्यूशन क्या है? इमोशन नहीं, सिस्टम फॉलो करो। एंट्री प्री डिफाइंड, एग्जिट प्री डिफाइंड, स्टॉप लॉस फिक्स्ड। इमोशन से लिया गया डिसीजन हमेशा लॉस देता है। रूल 5, डिसिप्लिन इज मोर इंपॉर्टेंट। बहुत लोग सोचते हैं अगर मुझे परफेक्ट स्ट्रैटेजी मिल जाए तो मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, लेकिन सच्चाई उल्टी है। स्ट्रैटेजी 20% है, डिसिप्लिन 80% है। आपके पास बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते, स्टॉप लॉस इग्नोर करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बनेंगे। सक्सेसफुल ट्रेडर क्या करता है? रोज सेम रूल्स फॉलो करता है, बोरिंग ट्रेडिंग करता है, पेशेंस रखता है। ट्रेडिंग एक्साइटिंग नहीं, बोरिंग होनी चाहिए। अगर आपकी ट्रेडिंग एक्साइटिंग लग रही है तो समझ जाओ आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। प्लान बनाओ, प्लान फॉलो करो, रिपीट करो। रूल 6, पेशेंस इक्वल्स प्रॉफिट। मार्केट रोज अपॉर्चुनिटी नहीं देता, लेकिन बिगिनर ट्रेडर क्या करता है? रोज ट्रेड लेता है। बिगेस्ट मिस्टेक, कुछ तो करना है माइंडसेट। सेटअप नहीं है फिर भी ट्रेड, सिग्नल नहीं है फिर भी एंट्री। रिजल्ट लगातार छोटे छोटे लॉस। प्रो ट्रेडर क्या करता है? वेट करता है, परफेक्ट सेटअप का इंतजार करता है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। एग्जाम्पल, एक स्नाइपर को सोचिए, वो हर बुलेट नहीं चलाता, वो सही मोमेंट का इंतजार करता है। ट्रेडर भी स्नाइपर होना चाहिए, मशीन गन नहीं। लेस ट्रेडिंग इक्वल्स मोर प्रॉफिट। बोनस रूल, एक्सेप्ट लॉसेस लाइक अ प्रोफेशनल। लॉस होना गलत नहीं है, लॉस एक्सेप्ट ना करना गलत है। दुनिया का कोई ट्रेडर 100% विन नहीं करता, लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है। बिगिनर क्या करता है? लॉस एक्सेप्ट नहीं करता, स्टॉप लॉस हटाता है, होप करता है, और लॉस बड़ा होता जाता है। स्मार्ट ट्रेडर क्या करता है? लॉस एक्सेप्ट करता है, छोटा रखता है, आगे बढ़ता है। लॉस इज अ फीस जो मार्केट आपको सिखाने के लिए लेता है। भाग 2 का डीप आउटरो। आज आपने सीखा इमोशन कंट्रोल क्यों जरूरी है, डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, पेशेंस कैसे प्रॉफिट बनाता है, लॉस को एक्सेप्ट करना क्यों जरूरी है। अब आप समझ चुके हैं ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट नहीं है, ये माइंड का गेम है। अगर आप सच में ट्रेडिंग में मास्टर बनना चाहते हैं तो इस सीरीज को मिस मत करना, क्योंकि अगले भाग में हम रिवील करेंगे रियल ट्रेडिंग सिस्टम्स, एंट्री एग्जिट सीक्रेट्स, कंसिस्टेंट प्रॉफिट फ्रेमवर्क। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहां मिलेगा नो फेक प्रॉमिस, नो शॉर्टकट, ओनली रियल ट्रेडिंग नॉलेज। भाग 3, रियल ट्रेडिंग सिस्टम प्लस एंट्री एग्जिट मास्टरी। अब तक आपने सीखा माइंडसेट, इमोशन कंट्रोल, डिसिप्लिन। लेकिन सिर्फ माइंडसेट से पैसा नहीं बनता, आपको सिस्टम चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, एज चाहिए। आज हम वही सीखेंगे, कैसे एक रियल ट्रेडिंग सिस्टम बनाया जाता है, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, और कैसे कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट करना है। रूल 7, ट्रेड विथ अ क्लियर एज। सिस्टम ही आपका हथियार है। मार्केट में हर कोई ट्रेड कर रहा है, लेकिन हर कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा। क्यों? क्योंकि हर किसी के पास एज नहीं है। आइडिया क्या होता है? एज इक्वल्स ऐसा सिस्टम जो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट देता है। ये कोई मैजिक इंडिकेटर नहीं है, ये कोई सीक्रेट ट्रिक नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है। एज के 3 पिलर्स: सेटअप, कब ट्रेड लेना है, रिस्क, कितना रिस्क लेना है, एग्जीक्यूशन, कैसे ट्रेड लेना है। विदाउट एज ट्रेडिंग सिर्फ गैम्बलिंग है। पार्ट 1, एंट्री मास्टरी। एंट्री कैसे लें? एंट्री परफेक्ट नहीं होनी चाहिए, एंट्री लॉजिकल होनी चाहिए। सेटअप 1, ट्रेंड फॉलोइंग। ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। रूल: अप ट्रेंड इक्वल्स बाय, डाउन ट्रेंड इक्वल्स सेल। पहचान कैसे करें? हायर हाई प्लस हायर लो इक्वल्स अप ट्रेंड, लोअर लो प्लस लोअर हाई इक्वल्स डाउन ट्रेंड। एंट्री लॉजिक: वेट फॉर पुल बैक, सपोर्ट पर एंट्री लो। सेटअप 2, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट।
सपोर्ट में प्राइस नीचे से बाउंस होता है, रेजिस्टेंस में प्राइस ऊपर से रिजेक्ट होता है। एंट्री, सपोर्ट पर बाय, रेजिस्टेंस पर सेल। सेटअप 3, ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट, जब प्राइस स्ट्रॉन्ग लेवल तोड़ता है तो बड़ा मूव आता है। एंट्री, रेजिस्टेंस टूटे तो बाय करो, सपोर्ट टूटे तो सेल करो। वार्निंग, फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए कंफर्मेशन जरूरी है। पार्ट 2, एग्जिट मास्टरी, एग्जिट ही असली प्रॉफिट है। बहुत लोग एंट्री सीखते हैं लेकिन प्रॉफिट एग्जिट पर बनता है। एग्जिट रूल 1, स्टॉप लॉस, हमेशा पहले डिसाइड करो कहां लगाएं, सपोर्ट के नीचे बाय में, रेजिस्टेंस के ऊपर सेल में। एग्जिट रूल 2, टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कम से कम 1:2। अगर आप 100 रुपए रिस्क लेते हैं तो टारगेट 200 रुपए होना चाहिए। एग्जिट रूल 3, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने का तरीका। एग्जाम्पल, प्राइस बढ़ा तो स्टॉप लॉस ऊपर मूव करो, प्रॉफिट लॉक करो। गोल्डन लाइन, स्मार्ट ट्रेडर प्रॉफिट कमाता नहीं, प्रोटेक्ट करता है। पार्ट 3, कंप्लीट ट्रेड फ्लो, अब समझते हैं पूरा प्रोसेस। ब्रेन स्टेप बाय स्टेप सिस्टम, मार्केट ट्रेंड आइडेंटिफाई करो, स्ट्रॉन्ग लेवल फाइंड करो, सेटअप कंफर्म करो, एंट्री लो, स्टॉप लॉस सेट करो, टारगेट सेट करो, इमोशन कंट्रोल करो, एग्जिट डिसिप्लिन से करो। प्रो इनसाइट, ट्रेडिंग सिंपल है लेकिन आसान नहीं है। पार्ट 4, कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है। ओवर ट्रेडिंग, बिना कंफर्मेशन एंट्री, स्टॉप लॉस हटाना, जल्दी प्रॉफिट बुक करना, लॉस को होल्ड करना, ये मिस्टेक्स आपको धीरे धीरे खत्म करती हैं। अगर आप सच में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको याद रखना होगा 7 रूल्स समरी। कैपिटल बचाओ, प्लान के बिना ट्रेड मत करो, रिस्क मैनेज करो, इमोशन कंट्रोल करो, डिसिप्लिन रखो, पेशेंस रखो, सिस्टम फॉलो करो। ट्रेडिंग में जीत स्ट्रैटेजी से नहीं, कंसिस्टेंसी से होती है। पार्ट 3, पावरफुल आउट्रो, अब आपके पास है माइंडसेट, डिसिप्लिन, सिस्टम, लेकिन नॉलेज होना काफी नहीं है, एग्जीक्यूशन ही आपको पैसा दिलाएगा। अगर आप नेक्स्ट लेवल सीखना चाहते हैं तो अगले भाग में हम खोलेंगे रियल लाइव एग्जाम्पल्स, चार्ट रीडिंग मास्टरी, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, मार्केट मैनिपुलेशन सीक्रेट्स। पार्ट 4, चार्ट रीडिंग प्लस कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। ट्रेडिंग में 90% लोग चार्ट देखते हैं लेकिन सिर्फ 10% लोग चार्ट को समझते हैं। डिफरेंस क्या है? बिगिनर्स कैंडल्स देखते हैं, प्रोफेशनल्स कैंडल्स के पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं। आज हम वही सीखेंगे। मार्केट क्या सोच रहा है, बायर्स और सेलर्स क्या कर रहे हैं और कैसे आप चार्ट पढ़कर फ्यूचर मूव समझ सकते हैं। पार्ट 1, चार्ट रीडिंग बेसिक्स, चार्ट को समझना सीखो। चार्ट सिर्फ लाइंस और कैंडल्स नहीं है, ये बायर्स और सेलर्स की लड़ाई है। हर कैंडल एक स्टोरी है, हर मूवमेंट एक डिसीजन है। मार्केट स्ट्रक्चर, अप ट्रेंड, हायर हाई हायर लो, बायर स्ट्रांग है, मार्केट ऊपर जाएगा। डाउन ट्रेंड, लोअर हाई लोअर लो, सेलर स्ट्रांग है, मार्केट नीचे जाएगा। साइडवेज मार्केट, नो क्लियर डायरेक्शन, कंफ्यूजन, बेस्ट ट्रेड इज नो ट्रेड। ट्रेंड समझ गए तो आधी ट्रेडिंग जीत गए। पार्ट 2, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, असली खेल यहां है। हर कैंडल सिर्फ शेप नहीं है, ये इमोशन है, ये प्रेशर है, ये डिसीजन है। ग्रीन, बुलिश कैंडल, बायर्स ने कंट्रोल लिया, प्राइस ऊपर पुश हुआ। रेड, बियरिश कैंडल, सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, प्राइस नीचे जा रहा है। स्ट्रॉन्ग कैंडल, बड़ा बॉडी छोटी विक, स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग। वार्निंग, वीक कैंडल, छोटी बॉडी बड़ी विक, कंफ्यूजन, रिवर्सल पॉसिबल। पार्ट 3, इंपॉर्टेंट कैंडल पैटर्न्स, अब हम सीखेंगे वो पैटर्न्स जो मार्केट के टर्निंग पॉइंट्स बताते हैं। येलो, डोजी, डिसीजन कैंडल। स्ट्रक्चर, बॉडी बहुत छोटा, विक दोनों तरफ। मीनिंग, मार्केट कंफ्यूज्ड है, रिवर्सल या ब्रेकआउट आने वाला है। हैमर, बॉटम सिग्नल। स्ट्रक्चर, नीचे लंबी विक, ऊपर छोटा बॉडी। मीनिंग, सेलर्स ने नीचे पुश किया, बायर्स ने वापस ऊपर खींच लिया। पॉसिबल रिवर्सल। 3, शूटिंग स्टार, टॉप सिग्नल, ऊपर लंबी विक, नीचे छोटा बॉडी। मीनिंग, बायर्स फेल हो गए, सेलर्स कंट्रोल ले रहे हैं। पॉसिबल फॉल। रिवर्सल। 4, एनगल्फिंग पैटर्न, पावर सिग्नल, बुलिश एनगल्फिंग, बड़ी ग्रीन कैंडल, पिछली रेड कैंडल को कवर करे।
स्ट्रॉन्ग बाइंग। बेरिश एनगल्फिंग, बड़ी रेड कैंडल पिछली ग्रीन कैंडल को कवर करे, स्ट्रॉन्ग सेलिंग। गोल्डन लाइन, सिंगल कैंडल नहीं, कॉन्टेक्स्ट देखो। पार्ट 4, कैंडल प्लस लेवल इक्वल्स हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। सबसे बड़ी गलती क्या है? लोग पैटर्न देखते हैं, लेवल इग्नोर करते हैं। प्रो फॉर्मूला, कैंडल प्लस सपोर्ट और रेजिस्टेंस इक्वल स्ट्रॉन्ग सिग्नल। एग्जाम्पल, सपोर्ट पर हैमर इक्वल्स बाय, रेजिस्टेंस पर शूटिंग स्टार इक्वल्स सेल, ब्रेकआउट पर स्ट्रॉन्ग कैंडल इक्वल्स एंट्री। गोल्डन लाइन, पैटर्न अकेला वीक है, लेवल के साथ पावरफुल है। पार्ट 5, फेक सिग्नल से बचना। मार्केट आपको ट्रैप करता है, फेक ब्रेकआउट, फेक रिवर्सल। कैसे बचें? कंफर्मेशन कैंडल का वेट करें, वॉल्यूम देखें, जल्दी एंट्री ना लें। ट्रुथ, मार्केट जल्दी करने वालों को सजा देता है। पार्ट 6, लाइव थिंकिंग प्रोसेस, माइंडसेट। अब सोचने का तरीका बदलो। ओल्ड थिंकिंग, ये पैटर्न बना है, बाय कर लो। न्यू थिंकिंग, बायर्स स्ट्रांग है या सेलर्स, लेवल कहां है, रिस्क कितना है। प्रो माइंडसेट, मैं गैस नहीं करता, मैं ऑब्जर्व करता हूं। फाइनल मास्टर इनसाइट, ट्रेडिंग में क्लैरिटी तब आती है जब आप ये समझ जाते हैं मार्केट रैंडम नहीं है, ये साइकोलॉजी ड्रिवन है। डीप ट्रुथ, प्राइस वही करता है जहां मेजॉरिटी गलत होती है। चार्ट को मत देखो, चार्ट को समझो। भाग 4 का हाई प्रीमियम आउटरो। आज आपने सीखा चार्ट रीडिंग, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, पैटर्न्स प्लस लेवल्स, फेक सिग्नल से बचना। अब आप चार्ट को अलग नजर से देखेंगे। अगले भाग में हम खोलेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, बिग प्लेयर्स कैसे ट्रेड करते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, रिटेल ट्रेडर्स कैसे फंसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि यहां आपको मिलेगा रियल ट्रेडिंग सीक्रेट्स, डीप मार्केट अंडरस्टैंडिंग, लाइफ टाइम वैल्यूएबल कंटेंट। भाग 5, स्मार्ट मनी प्लस लिक्विडिटी प्लस मार्केट मैनिपुलेशन। सच सुनिए, मार्केट में पैसा चार्ट देखकर नहीं बनता, मार्केट में पैसा समझकर बनता है कि कौन चला रहा है। और मार्केट को चलाता कौन है? बिग प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, स्मार्ट मनी। रियलिटी चेक, रिटेल ट्रेडर्स यानी आप और हम क्या करते हैं? ब्रेकआउट पर बाय, सपोर्ट पर बाय, इंडिकेटर देखकर ट्रेड, और यहीं पर हम ट्रैप हो जाते हैं। मार्केट डिजाइन्ड है रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए। पार्ट 1, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, एसएमसी क्या है? स्मार्ट मनी वो होता है जिनके पास बड़ा पैसा है, जो मार्केट को मूव कर सकते हैं। स्मार्ट मनी क्या चाहता है? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है? मार्केट में पेंडिंग ऑर्डर्स, स्टॉप लॉस, बाय सेल ऑर्डर्स। सिंपल लैंग्वेज, जहां क्राउड है वहीं लिक्विडिटी है, और स्मार्ट मनी वहीं जाता है। पार्ट 2, लिक्विडिटी ट्रैप, सबसे बड़ा खेल। अब समझिए स्मार्ट मनी प्रॉफिट कैसे बनाता है। सिचुएशन, सब लोग रेजिस्टेंस पर सेल कर रहे हैं, सबका स्टॉप लॉस ऊपर है। क्या होता है? प्राइस अचानक ऊपर जाता है, सारे स्टॉप लॉस हिट, रिटेल ट्रेडर्स बाहर, फिर मार्केट नीचे गिरता है। इसका नाम क्या है? लिक्विडिटी ग्रैब, स्टॉप हंट। गोल्डन लाइन, जहां स्टॉप लॉस है वहीं मार्केट जाएगा। पार्ट 3, फेक ब्रेकआउट, सबसे डेंजरस ट्रैप। ब्रेकआउट ट्रेडिंग पॉपुलर है और यही सबसे बड़ा ट्रैप भी है। क्या होता है? प्राइस रेजिस्टेंस तोड़ता है, रिटेल बाय करता है, अचानक रिवर्सल, लॉस। स्मार्ट थिंकिंग, हर ब्रेकआउट रियल नहीं होता, कंफर्मेशन जरूरी है। रूल, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट का वेट करो। पार्ट 4, ऑर्डर फ्लो प्लस मार्केट इंटेंट। मार्केट रैंडम नहीं चलता, हर मूव के पीछे इंटेंशन होता है। सवाल पूछो, प्राइस यहां क्यों आया? लिक्विडिटी कहां है? बिग प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? एग्जाम्पल, अगर प्राइस बार बार एक लेवल को टेस्ट कर रहा है तो समझो या तो ब्रेकआउट आएगा या ट्रैप होगा। पार्ट 5, स्मार्ट एंट्री टेक्निक। अब बात करते हैं प्रो ट्रेडर्स एंट्री कैसे लेते हैं। स्ट्रैटेजी, लिक्विडिटी ग्रैब का वेट करो, ट्रैप होने दो रिटेल को, फिर एंट्री लो। एग्जाम्पल फ्लो, रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट, रिटेल बाय, प्राइस नीचे वापस, ट्रैप कंफर्म, सेल एंट्री। गोल्डन लाइन, जहां रिटेल एंट्री लेता है वहां स्मार्ट मनी एग्जिट लेता है। पार्ट 6, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एमएसएस।
ये एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है लेकिन गेम चेंजर है। कॉन्सेप्ट, ट्रेंड चेंज होने का सिग्नल। एग्जाम्पल, डाउन ट्रेंड चल रहा है, अचानक हायर हाई बनता है, ट्रेंड चेंज पॉसिबल। एंट्री कंफर्म करने के लिए पार्ट 7 कंप्लीट स्मार्ट मनी फ्लो। स्टेप बाय स्टेप लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करो, ट्रैप होने दो रिटेल को, मार्केट स्ट्रक्चर देखो, कंफर्मेशन का वेट करो, एंट्री लो, स्टॉप लॉस स्मार्ट रखो। स्मार्ट ट्रेडर प्राइस को फॉलो नहीं करता, इंटेंशन को फॉलो करता है। अगर आप सच में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं तो आपको माइंडसेट बदलना होगा। ओल्ड थिंकिंग, प्राइस कहां जाएगा। न्यू थिंकिंग, स्मार्ट मनी क्या कर रहा है। डीप ट्रूथ, मार्केट मेजॉरिटी को गलत साबित करता है। अगर आप क्राउड के साथ हैं तो आप रॉन्ग साइड पर हैं। भाग 5 का अल्ट्रा प्रीमियम आउटरो। आज आपने सीखा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, लिक्विडिटी ट्रैप, फेक ब्रेकआउट, मार्केट मैनिपुलेशन, प्रो एंट्री टेक्निक्स। अब आप मार्केट को अलग नजर से देखेंगे। अगले भाग में हम खोलेंगे एडवांस्ड रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग मास्टरी, कंसिस्टेंसी सिस्टम, डेली ट्रेडिंग रूटीन। भाग 6 रिस्क मैनेजमेंट प्लस पोजीशन साइजिंग ब्लूप्रिंट। सच सुनिए, ट्रेडिंग में पैसा स्ट्रैटेजी से नहीं बनता, पैसा बनता है रिस्क कंट्रोल से। आपके पास बेस्ट सेटअप हो सकता है, स्मार्ट मनी समझ हो सकता है, लेकिन अगर रिस्क गलत है तो रिजल्ट हमेशा लॉस होगा। पार्ट 1 रिस्क मैनेजमेंट, असली गेम यहां है। एक सवाल खुद से पूछिए, क्या अगर मैं 5 लगातार ट्रेड्स हार जाऊं तो क्या मैं सरवाइव करूंगा? अगर जवाब नहीं है तो आप ट्रेडर नहीं, गैम्बलर हैं। नेवर रिस्क मोर देन 1% पर ट्रेड। एग्जाम्पल, कैपिटल बराबर 10,000 रुपए, 1% रिस्क बराबर 100 रुपए। हर ट्रेड में मैक्स लॉस बराबर 100 रुपए। 10 लॉस भी हुए फिर भी आप गेम में हैं। ट्रेडर की पहली जीत गेम में टिके रहना। पार्ट 2 पोजीशन साइजिंग, सबसे अंडररेटेड स्किल। बिगिनर्स क्या करते हैं? क्वांटिटी गेस करते हैं। प्रोफेशनल्स क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं। सिंपल फॉर्मूला, पोजीशन साइज इज इक्वल टू रिस्क डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस डिस्टेंस। एग्जाम्पल, रिस्क बराबर 100 रुपए, स्टॉप लॉस बराबर 10 रुपए, क्वांटिटी बराबर 10 शेयर्स। सेम सेटअप, डिफरेंट पोजीशन साइज इज इक्वल टू डिफरेंट रिजल्ट। पोजीशन साइजिंग ही प्रॉफिट को कंट्रोल करता है। पार्ट 3 रिस्क रिवॉर्ड मास्टर क्लास। अब आते हैं सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर। मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड इज इक्वल टू 1:2। एग्जाम्पल, रिस्क बराबर 100 रुपए, टारगेट बराबर 200 रुपए। मैजिक समझिए, अगर आप 10 ट्रेड्स में 5 लॉस बराबर -500 रुपए, 5 विन बराबर 1,000 रुपए, नेट प्रॉफिट बराबर 500 रुपए। आपको हमेशा सही होने की जरूरत नहीं, प्रॉफिटेबल होने की जरूरत है। पार्ट 4 कंसिस्टेंसी सिस्टम। कंसिस्टेंसी एक्सीडेंट से नहीं आती, सिस्टम से आती है। मॉर्निंग मार्केट एनालिसिस, की लेवल्स मार्क, प्लान रेडी। ड्यूरिंग मार्केट सिर्फ सेटअप पर ट्रेड, नो रैंडम एंट्री, इमोशन कंट्रोल। आफ्टर मार्केट ट्रेड रिव्यू, मिस्टेक एनालिसिस, जर्नल अपडेट। जो मेजर करता है वही इंप्रूव करता है। पार्ट 5 ट्रेडिंग जर्नल। अगर आप जर्नल नहीं रखते तो आप ब्लाइंड ट्रेडिंग कर रहे हैं। जर्नल में क्या लिखें? एंट्री रीजन, एग्जिट रीजन, इमोशन, रिजल्ट, बेनिफिट। आप अपनी गलतियां देख पाते हैं, आप खुद को इंप्रूव करते हैं। मार्केट आपको नहीं हराता, आपकी हैबिट्स हराती हैं। पार्ट 6 ड्रॉ डाउन कंट्रोल। हर ट्रेडर लॉस फेज से गुजरता है, इसे कहते हैं ड्रॉ डाउन। रूल, अगर 3-4 लॉस लगातार हों तो ट्रेडिंग स्टॉप करो। क्यों? माइंड अनस्टेबल हो जाता है, रिवेंज ट्रेडिंग शुरू होती है। कभी कभी बेस्ट ट्रेड इक्वल टू नो ट्रेड। पार्ट 7 कैपिटल ग्रोथ स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं पैसा ग्रो कैसे करें। प्रो तरीका, कॉम्पाउंडिंग। एग्जाम्पल, 5% मंथली ग्रोथ, 1 साल में ह्यूज डिफरेंस। ट्रुथ, स्लो ग्रोथ इक्वल टू लॉन्ग टर्म सक्सेस, फास्ट मनी इक्वल टू फास्ट लॉस। ट्रेडिंग मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अगर आप सच में टॉप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो याद रखें, रियल गेम। स्ट्रैटेजी सिंपल हो सकती है
लेकिन एग्जीक्यूशन परफेक्ट होना चाहिए। डीप ट्रुथ, 90% लोग स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं, 10% लोग खुद को इंप्रूव करते हैं। कंसिस्टेंसी बोरिंग है लेकिन प्रॉफिट वही है। पार्ट 6 का अल्ट्रा प्रीमियम आउटरो। आज आपने सीखा रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, रिस्क रिवॉर्ड, कंसिस्टेंसी सिस्टम, जर्नल, ड्रॉ डाउन कंट्रोल। अब आप बिगिनर नहीं रहे, आप प्रोफेशनल बनने के रास्ते पर हैं। अगले भाग में हम खोलेंगे रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी डीप डाइव, विनिंग हैबिट्स ऑफ टॉप ट्रेडर्स, कैसे करोड़ों वाले ट्रेडर सोचते हैं, लाइफ टाइम सक्सेस ब्लूप्रिंट। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। पार्ट 7 अल्टीमेट ट्रेडर माइंडसेट प्लस बिलियनियर थिंकिंग सिस्टम। एक सवाल, अगर आपके पास परफेक्ट स्ट्रैटेजी हो फिर भी आप लॉस कर रहे हो तो प्रॉब्लम कहां है, स्ट्रैटेजी में या आप में? सच सुनिए, मार्केट में हारने वाले लोग बेवकूफ नहीं होते, वो मेंटली अनट्रेन्ड होते हैं। और जीतने वाले, वो मार्केट को नहीं खुद को जीतते हैं। पार्ट 1 विनर वर्सेस लूजर माइंडसेट। दो ट्रेडर्स होते हैं। ट्रेडर 1 लूजर माइंडसेट, जल्दी पैसा कमाना चाहता है, हर दिन ट्रेड लेना चाहता है, लॉस से डरता है, प्रॉफिट में ग्रीडी हो जाता है, रिजल्ट फ्रस्ट्रेशन प्लस लॉस। ट्रेडर 2 विनर माइंडसेट, प्रोसेस फॉलो करता है, पेशेंस रखता है, लॉस एक्सेप्ट करता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है, रिजल्ट कंसिस्टेंसी प्लस ग्रोथ। सेम मार्केट, डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट रिजल्ट। पार्ट 2 आइडेंटिटी शिफ्ट, सबसे बड़ा सीक्रेट। आप जो करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खुद को क्या मानते हैं वो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हैं कि मैं ट्रेडर बनने की कोशिश कर रहा हूं तो आप हमेशा स्ट्रगल करेंगे। प्रो थिंकिंग, मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूं। क्यों? आइडेंटिटी बदलते ही एक्शंस बदल जाते हैं। पहले माइंडसेट बदलो, फिर रिजल्ट बदलेगा। पार्ट 3 हैबिट्स ऑफ टॉप ट्रेडर्स। सक्सेसफुल ट्रेडर्स कुछ अलग नहीं करते, वो सेम चीजें कंसिस्टेंटली करते हैं। टॉप हैबिट्स, फिक्स्ड रूटीन, रोज सेम टाइम पर एनालिसिस, लिमिटेड ट्रेड्स, क्वालिटी ग्रेटर देन क्वांटिटी, इमोशनल कंट्रोल, नो रिवेंज ट्रेडिंग, जर्नल मेंटेन, हर ट्रेड का रिकॉर्ड, कंटिन्यूअस लर्निंग, मार्केट से सीखना। सक्सेस एक हैबिट है, इवेंट नहीं। पार्ट 4 90% ट्रेडर्स क्यों फेल होते हैं। सच थोड़ा कड़वा है लेकिन सुनना जरूरी है। रीजंस, ओवर ट्रेडिंग, नो डिसिप्लिन, नो पेशेंस, नो रिस्क कंट्रोल, शॉर्टकट माइंडसेट। डीप ट्रुथ, लोग पैसा कमाने आते हैं लेकिन खुद को इंप्रूव नहीं करते। मार्केट आपको वही देता है जो आप डिजर्व करते हैं। पार्ट 5 फोकस सिस्टम। अब एक चीज समझिए, डिस्ट्रैक्शन इक्वल टू लॉस। रूल, ट्रेड के समय मोबाइल दूर, नो सोशल मीडिया, फुल फोकस। क्यों? एक छोटा डिस्ट्रैक्शन इक्वल टू बड़ा लॉस। गोल्डन लाइन, जहां फोकस जाता है वहीं पैसा आता है। पार्ट 6 लॉन्ग टर्म थिंकिंग, बिलियनियर माइंडसेट। बिगिनर्स सोचते हैं आज कितना कमाया, प्रोफेशनल्स सोचते हैं मैं 1 साल बाद कहां रहूंगा। डिफरेंस, शॉर्ट टर्म इक्वल टू स्ट्रेस, लॉन्ग टर्म इक्वल टू ग्रोथ। प्रो रूल, डेली नहीं मंथली परफॉर्मेंस देख। ट्रेडिंग में अमीर बनने के लिए पेशेंस अमीर होना चाहिए। फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क, अगर आपको टॉप 1% ट्रेडर बनना है तो ये सिस्टम फॉलो करो। 7 स्टेप फ्रेमवर्क, क्लियर प्लान, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, रिस्क कंट्रोल, इमोशन कंट्रोल, पेशेंस, जर्नल, कंसिस्टेंसी। सिंपल रूल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देते हैं। फाइनल स्टोरी, एक ट्रेडर था, उसके पास नॉलेज था, स्ट्रैटेजी थी, लेकिन वो हर बार लॉस करता था। एक दिन उसने डिसाइड किया अब मैं खुद को बदलूंगा। उसने डिसिप्लिन फॉलो किया, रिस्क कंट्रोल किया, इमोशन कंट्रोल किया। धीरे धीरे लॉस कम हुआ, प्रॉफिट बढ़ा और कुछ समय बाद वही ट्रेडर प्रॉफिटेबल बन गया। अगर आज के इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका जरा सा भी बदल दिया है, अगर आपको लगा कि आपने कुछ ऐसा सीखा है जो आपकी जिंदगी को आगे ले जा सकता है, तो अभी इसी वक्त नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि यहां पर हम सिर्फ वीडियो नहीं, हम आपकी सोच को अपग्रेड करते हैं, आपकी माइंडसेट को पावरफुल बनाते हैं और आपको उस लेवल पर ले जाते हैं जहां आम लोग सोच भी नहीं पाते। और हाँ, लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और ऐसे ही खतरनाक कंटेंट बनाने की ताकत देता है। नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो या बस वीडियो देखकर आगे बढ़ जाना चाहते हो।